हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमने ग्रुप नंबर 17 जो हेलोजन फैमिली है उसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप 18 में सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन इनकी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हीलियम, है ना। हीलियम के बाद आता है नियोन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे, एक्सई रंगीन यानी कि रेडॉन, है ना। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब इनके एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, फिर 2 में 8 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। 2, 10, फिर 18, फिर 36, फिर इसका एटॉमिक नंबर होगा 54, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होगा 86। ठीक है, अब यहां पर जो रेडॉन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है रेडॉन। तो ये जो ग्रुप नंबर 18 है उनके एलिमेंट्स हो गए, और ये क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं, है ना। जीरो ग्रुप गैसेस या नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करती है, या करती है तो भी बहुत ही कम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सो इसीलिए इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप गैसेस, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 होता है। ठीक है, जो कि स्टेबल होता है। सो इसीलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन देगी। सो इसीलिए इनर्ट होती है, केमिकली इनर्ट। ठीक है, चलिए अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या लिखा है, ऑल नोबल गैसेस हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 1s2। ठीक है, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हीलियम को छोड़ करके उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। NS2Np6 इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। हीलियम का 1s2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 ही होता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, NS2Np6। अब आगे लिखा है मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज of noble gases including their inactive nature are ascribed to their closed shell structures। ठीक है, इनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इंक्लूडिंग इनएक्टिव नेचर, है ना। इनएक्टिव नेचर यानी कि केमिकली इनर्ट, किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिखा है देयर क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर्स, है ना। इनकी जो क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसी कारण ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, NS2Np6 होता है। ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एंथैल्पी या जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। हम ग्रुप नंबर 15 से पढ़ते आ रहे हैं, 15, 16 और 17 सभी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको याद होगा अगर आपने सभी वीडियोस देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या लिखा है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 दिस गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। अब देखिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, NS2Np6, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, और हमें पता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी ना देगी, क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, NS2Np6 होता है। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत 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 ज़्यादा होती है। क्लियर है, चलिए अब आगे लिखा है हाउ एवर इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज
इन एटॉमिक साइज, है ना। ये तो हमें पता ही है, 15 ग्रुप नंबर 15 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है? अगर हम नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर K और L शेल कितनी है? K है और L है। कितनी शेल्स हैं? 2 है। अगर हम बात करें हीलियम, नियोन, फिर ऑर्गन की अगर बात करें, तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 16 और 2 18। यहाँ पर कितनी शेल्स हैं? K है, L है, M है, यानी कि कितनी शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के पास में है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। सो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिमूव करने के लिए। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हाई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप जाते जाते जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाते जाते, ये भी हमें पता है। तो इसी में यही लिखा है, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी इंक्रीज होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। यहीं पर रीजन आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब लास्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? सिंस नोबल गैसेज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे हैव नो टेंडेंसी to accept the electron and therefore have large positive values of electron gain enthalpy। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स में वो पॉजिटिव होती है, जबकि जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का, है ना, NH2NP6। ठीक है, तो ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी ना ही देगी, क्योंकि अगर लेगी या देगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका गड़बड़ा जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहेगा, है ना। अगर इसको एक एग्जांपल से हम समझे तो समझिए कि आप दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आप दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपको बोल दिया जाए कि आपको मजदूरी करना है, खेत पर जाना है, काम करना है ना, धूप में पसीना बहाना है। आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो आप स्टेबल हैं, पहले से ही दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप मजदूरी क्यों करें? ठीक है, तो क्लियर है। तो आई होप ग्रुप नंबर 18 की एटॉमिक प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ऐसी मेरी उम्मीद है।